शरेण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशम् त्वमेकं जगत्त्रपात्रप्रहर्तं त्वमेकं परमनिश्चलनिर्विकल्पम् वयं स्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः सदेकं निधानं निरालम् अभीशं भवाम्बोधिपोतं शरणं व्रजामि त्वमहि न पिता वसु त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहि। वैदिक संस्कृति यज्ञ प्रधान संस्कृति है। कोई मंगल कार्य हो और किसी भी उद्देश्य से जब हम परिवार में या किसी समाज में या मंदिर में कुछ उद्देश्य से कार्य जब करते हैं तो वैदिक सिद्धांतों के अनुसार हवन जरूर होना चाहिए। ये हमारी सबसे प्राचीन संस्कृति है और यज्ञ के बिना एक मोमबत्ती जला लेना, एक इलेक्ट्रिक लैंप को जगमगाहट कर देना शोभा नहीं देता। इसलिए कारण ये है कि अगर कोई एक शब्द में आपसे पूछे कि वैदिक संस्कृति क्या है तो वो शब्द है यज्ञ। तो वैदिक संस्कृति यज्ञ प्रधान है और एक शब्द में किसी को समझाना हो तो कहिए कि हमारी संस्कृति यज्ञ संस्कृति है। वैदिक धर्म त्यागवादी, कर्मों पर आधारित और मर्यादावादी धर्म है। तो मैं कहने ये जा रही थी कि क्योंकि ये यज्ञ संस्कृति है, इसका सूचक है पौर्णमास से लेकर अश्वमेध पर्यंत यज्ञों का वितान इसका सूचक है। और अगर इन सब यज्ञों को भी उपसंहृत किया जाए, समेटा जाए, तो ये 5 महायज्ञ में समेटे जा सकते हैं। तो ये 5 महायज्ञ क्यों कहलाते हैं? इनको इसलिए गौरवान्वित किया है क्योंकि इनका उद्देश्य जो है वो महान है। वैसे अश्वमेध यज्ञ, यजुर्वेद परायण यज्ञ, ऋग्वेद परायण यज्ञ, सामवेद यज्ञ, ये बड़े अगर समय और द्रव्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये यज्ञ बहुत बड़े हैं, लेकिन ये महायज्ञ नहीं कहलाते हैं। महायज्ञ 5 हैं। आज हमने 2 यज्ञ यहाँ पर इसकी प्रतिक्रिया हमने संपन्न की। पहला है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ सबसे पहला है। इसमें संध्या है, उपासना है और स्वाध्याय है। इसमें प्रभु का स्मरण है। दूसरा जो यज्ञ है वो है देव यज्ञ, जिसे अग्निहोत्र कहते हैं, हवन भी कहते हैं। और इसे मैंने आपको बताया कि इसमें देव पूजा है, संगठित की भावना है और दान। ये समाज के कल्याण के लिए ये अग्निहोत्र किया जाता है। और तीसरा है बलिवैश्व देव यज्ञ, जहाँ जो आप पर आश्रित हैं, भले वो कीड़े हों, कौवे हों, कुत्ते हों, कोई कोढ़ी है, गरीब है, उनकी सेवा करना बलिवैश्व देव यज्ञ कहा जाता है। इसमें निराभिमान है। आपका अभिमान जो है
वो नष्ट हो जाता है, आप निराभिमान हो जाते हैं जब आप किसी की सेवा करते हैं जो आप पे आश्रित है। चौथा यज्ञ है पितर यज्ञ, जिसके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि पितर यज्ञ जो है वो आज हमने उसमें से कुछ मंत्रों का उच्चारण किया था। पितर यज्ञ यानी कृतज्ञता का यज्ञ है। इसमें हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं उन पितरों पर, उन रक्षकों पर, उन बुजुर्गों पर जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया, जिन्होंने हमारी रक्षा की, जिन्होंने हमें लायक बनाया और जो आज हम पर आश्रित हैं। तो इसको क्या कहते हैं? कृतज्ञता प्रकट करना। और पांचवा यज्ञ है अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ माने जो बिना तिथि के आपके घर में आ जाए, बिना बुलाए, बिना टेलीफोन किए, बिना ईमेल भेजे है। तो अतिथि यज्ञ जो है उसमें से भी कभी कोई पढ़े लिखे आ जाते हैं, कोई साधु संत आ जाते हैं, कोई अनपढ़ भी आ जाता है, लेकिन उनको शरणागति देना, उनकी सेवा करना भोजन देके, और जरूरत पड़े तो उनको आश्रय भी देना, उसे अतिथि यज्ञ कहते हैं। इसमें क्या है? सहृदयता। तो आप समझ गए होंगे कि 5 महायज्ञ क्यों कहा है। एक में प्रभु का स्मरण है, दूसरे में समाज का कल्याण है, 30 में निराभिमानता है, चौथे में कृतज्ञता है और 5वें में सहृदयता है। इसलिए क्योंकि ये गौरवान्वित हैं, इनका बड़ा महत्व है, इसलिए ये 5 महायज्ञ कहलाते हैं। और हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार को ये 5 यज्ञ नित्य प्रतिदिन सतत अभ्यास करते हुए करना चाहिए। कठिन थोड़ी है, बहुत आसान है। खैर, आज मैं बात करूंगी पितर यज्ञ के बारे में। जो व्यक्ति, जिन व्यक्तियों ने, जिन लोगों ने, जिन बुजुर्गों ने, माता पिता, नाना नानी, दादी, कोई भी हो, जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया है, जिन्होंने हमारी रक्षा की है और हमें इस लायक बनाया है कि हम दुनिया में एक अच्छे सामाजिक प्राणी बन सकें, उन लोगों के उनको पितर कहते हैं। पितर यानी रक्षक। तो पितर यज्ञ जो है, यज्ञ माने परोपकार का कार्य, सेवा का कार्य, उसे यज्ञ धातु शब्द से यज्ञ बना है। संस्कृत में यज्ञ कहते हैं, यज्ञ नहीं कहते। खैर, हम यज्ञ कहेंगे तो समझने में आसानी होती है। तो पितर उनको कहते हैं जिन्होंने हमारी रक्षा की। अब आप कमाते हैं सब, है ना? अच्छा, तो आपने समझ लीजिए 60 बरस की उम्र तक काम किया, 65 की उम्र तक किया, जब कभी, उसके बाद आप रिटायर हो जाते हैं, तो आपने सरकार को क्या दिया? टैक्स दिया जब आपने कमाया। तो सरकार कहती है कि जब तू काम करना बंद कर देगा, तब मैं तुझे, हम सोशल सिक्योरिटी देंगे, तुझे कुछ पेंशन मिलेगा। उसी तरह से जिन पितरों ने हमारी सेवा की है, हमें शिक्षा दी है, हमारा पालन पोषण किया है, तो वो भी कुछ पेंशन के अधिकारी हैं। और किस तरह का पेंशन उनको मिलना चाहिए? बच्चों से मिलना चाहिए, जिन्होंने उनकी सेवा की है उनसे मिलना चाहिए। भले ही वो इस समय कुछ हमें दें या न दें, हमारा कर्तव्य ये नहीं होता कि हम उन्हें नर्सिंग होम में डालते, सीनियर सिटीजन बोल बोल के उनको कहीं और रख दें। इस तरह का काम हम न करें, क्योंकि कहते हैं बड़े ओल्ड एज होम, नर्सिंग होम, पता नहीं कितने हॉस्पिस सेंटर्स ऐसे बने हुए हैं कि इनके बूढ़े हो गए, अब ये बेकार हैं, अब इनको डाल दो वहाँ पे। लेकिन कहते हैं अंग्रेजी में कि ओल्ड पीपल दे आर ग्रेट एसेट टू द फैमिली। भले ही वो कुर्सी पर बैठे ही क्यों न रहें, मैं समझती हूँ उस परिवार का एक गौरव होता है जब कोई बुजुर्ग उनके घर में रहते हैं और उनकी सेवा होती है। मेरी एक टीचर थी, गायनेकोलॉजिस्ट, प्रोफेसर थी मेरी मद्रास में, वो बहू थी असली में। उनके ससुर बीमार पड़े, अब इकलौता उनका बेटा था, तो एक ही बहू थी उनकी। मैं आपको क्या बताऊं, उनके ससुर बीमार पड़े, उन्होंने शारीरिक भी सेवा उनकी की, लेकिन उन्होंने उनको नर्सिंग होम में नहीं डाला। और उन्हें इतनी प्रसन्नता होती थी, कहती थी
कहना कि देवबाला मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं रोज किसी की सेवा करती हूँ, यहाँ तो इतने बच्चों को पैदा करती हूँ, पेशेंट्स को देखती हूँ, लेकिन अपने को अगर खिलाओ उस खाने को क्या कहते हैं? स्वधा। स्व माने अपना। तो जब जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया है उनके वो अब हमारे अपने हो गए हैं। जब हम किसी को अपना स्वीकार कर लेते हैं उसे स्व कहते हैं कि अब वो मेरा है, और धा माने उसको धान, उसको भोजन देते हैं, उसको स्वधा कहते हैं। तो वो मनुष्य, वो व्यक्ति, वे माता पिता स्वधा के अधिकारी होते हैं। उसके अलावा अगर कोई बुजुर्ग वानप्रस्थ आश्रम में चला जाए, घर छोड़ के, सब वैभव छोड़ के चला जाए, तब भी हमारा कर्तव्य बनता है कि वानप्रस्थ आश्रम से उनको बुलाएं घर पर 3-4 दफे कम से कम साल में, और उनकी सेवा करें, उनको भोजन दें। ये हमारा कर्तव्य है। और भले ही वो वानप्रस्थी होकर वो निराभिमानता दिखाते हुए वो भिक्षा भले ही मांग लें, वो निराभिमानता है, लेकिन बच्चों का कर्तव्य होता है कि उस आश्रम में वो भोजन भिजवाएं और अपनी कमाई से कुछ हिस्सा उनको दे, और प्रश्न न करें कि वो पैसा तुम क्या करते हो, उनकी मर्जी जो कुछ करें। ये भी एक तरह का कर्तव्य बताया है हमारे वेदों में कि स्वधा माने वो भोजन खिलाओ, उस भोजन को स्वधा कहते हैं, और उस मनुष्य की सेवा तुम्हें करनी चाहिए। तो ये उसकी पेंशन है जो हम दे रहे हैं, और इसको हम ये ना समझे, ये जब हम उनकी सेवा करते हैं तो उनके कृत का स्मरण करते हुए सेवा करना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए कितना किया है, न कि करिष्यमाण और कर्तव्यमान होकर, यानी मैं बड़ा काम कर रहा हूं। अरे कुछ लोग के घर माँ बाप चले जाएं तो कहते हैं अरे मैंने तो उनको 6 दिन रखा, तुमने तो खाली 4 दिन ही रखा पिताजी को। अरे